Hello. Uh, Welcome, my dear students. I welcome you all to the YouTube channel Pharmacology Made Easy by Dr. Keshav. Today, I will be discussing about the route of drug administration. So, what are the various routes of drug administration? So, route of drug administration can be classified basically into enteral, which can be further sub-classified into oral, sublingual or buccal, and rectal. Then parenteral. Parenteral can be further subdivided into injections, transdermal, inhalational route, and topical. In injection, we have intravenous, intramuscular, subcutaneous, intradermal, intra-articular, intra-arterial, intrathecal, epidural, intracardiac, intramedullary, intraperitoneal. Similarly, in topical, we have dermal, nasal, conjunctival, vaginal, urethral, and so on and so on. So basically, we divide route of drug administration into enteral, parenteral, and then we further subdivide into these four categories. Okay. So while discussing route of drug administration, we will come across two terminology, local and systemic action. तो लोकल और सिस्टमिक एक्शंस की जब भी बात होगी उसका ये मतलब होता है कि जब भी हम ड्रग्स किसी रूट से देते हैं तो वो ड्रग जहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, जहाँ पे डाल रहे हैं वहीं पे काम करेगा, तो वो लोकल एक्शन है। अगर वो ड्रग जहाँ पे हमने एडमिनिस्टर किया या प्लेस किया वहाँ से एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके अपने साइट ऑफ एक्शन पे चले जाते हैं, तो उसको सिस्टमिक एक्शन बोलते हैं। तो ड्रग्स के लोकल एक्शन भी हो सकते हैं, सिस्टमिक एक्शन भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। तो सारे रूट्स का हम क्लियरली डिस्कस करेंगे कि कौन से रूट्स का एक्शन लोकल है या फिर सिस्टमिक है। तो हम डिस्कस करते हैं सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वन बाय वन। कमिंग टू एंटेरल रूट्स। एंटेरल रूट्स का मतलब क्या है? एंटेरल रूट्स का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एनीवेयर इनटू द गट। मतलब ड्रग हम गट में कहीं भी प्लेस करते हैं तो उसको एंटेरल रूट्स बोलते हैं। हम प्लेस कर सकते हैं ओरल कैविटी में, या फिर हमारे गट के अंदर, या फिर रेक्टम। लाइकवाइज इसको हम क्लासिफाई करते हैं कैटेगरी ओरल, देन सबलिंगुअल और बकल, एंड देन रेक्टम। तो ओरल रूट्स का मतलब क्या है? ओरल रूट्स का मतलब है कि हम ड्रग जो है वो जो लेते हैं उसको स्वैलो कर जाते हैं। सो इट इज स्वेलिंग ऑफ ड्रग बाय माउथ। So most of the drug we take in GIT is by oral. Okay. तो ओरल रूट से हम बहुत सॉलिड डोसेज फॉर्म ले सकते हैं, जैसे टैबलेट या कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म ले सकते हैं, जैसे सिरप, सस्पेंशन वगैरह सारे, ये सारे हम ओरल रूट से ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे कि लोकल एक्शन के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स एक ड्रग है जो पेप्टिक अल्सर में यूज होता है, और ये जब हम लेते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर जो अल्सर है या एसिडिटी है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है, तो वहाँ पे इसका लोकल एक्शन है। उसी तरह फॉर सिस्टमिक एक्शन हम बहुत सारे ड्रग लेते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो ओरली लेते हैं उसका सिस्टमिक एक्शन ही होता है। तो ओरल रूट का एडवांटेज क्या है? ओरल रूट का एडवांटेज ये कि कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मीन्स कि पेशेंट खुद से ले सकता है, उसके लिए किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये नॉन इन्वेजिव है, मतलब कि कुछ ट्रॉमा नहीं होगा, इंजेक्शन में ट्रॉमा होता है। ये पेनलेस है, ये दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं होती, इंजेक्शन में दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है। डिसएडवांटेज ओरल रूट्स के क्या क्या? ओरल रूट का ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है। जैसे अभी कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो हम ओरल रूट प्रीफर नहीं करें, उस समय हम जो ज़्यादा जिस भी रूट का एक्शन फास्ट है वो रूट प्रीफर करेंगे। तो ये स्लो एक्शन ऑफ ऑनसेट है। ड्रग हैविंग हाई फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म कैन नॉट बी गिवन ओरली। इसका ये मतलब है कि जो ड्रग ओरली ले रहे हैं वो ड्रग जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन से पहले रास्ते में मेटाबोलाइज हो जाता है। मेटाबोलाइज मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज लीवर। तो ड्रग जो है लीवर में मेटाबोलाइज हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो हुआ
जितना हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया, जितना हमने ओरली लिया, वो सारे के सारे ब्लड में नहीं पहुंच पा रहे, तो इफेक्ट जो है प्रॉपरली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिस ड्रग का भी हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसका मतलब है कि वो ड्रग जो है ओरल रूट के लिए सूटेबल नहीं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन या मॉर्फिन, ये सब जो है हम लोग जो है ओरली नहीं देते हैं। हाई पोलर ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन इरल, क्योंकि हाई पोलर ड्रग जो है गट के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, लाइक एमाइनोग्लाइकोसाइड, मैनी ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय आवर डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ड्रग तो लेंगे हम, ओरली ले लिया, हमारे गट में गया, बट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे पेनिसिलिन और इंसुलिन जो होता है, वो अगर हम ओरली लेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए हम उसको ओरली नहीं लेते हैं। ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन ओरली इन अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव और पेशेंट हैविंग नोजिया एंड वॉमिटिंग और इवन डायरिया। ओके, अनकॉन्शियस पेशेंट पर ओरली ले नहीं सकते। अनकोऑपरेटिव पेशेंट जो है वो पेशेंट लेना नहीं चाह रहा, पेशेंट हैविंग नोजिया एंड वॉमिटिंग लेंगे तो वो उल्टी हो जाएगा, या फिर डायरिया होगा तो जैसे ही ड्रग लेंगे थोड़ी देर के बाद वो स्टूल में पास आउट हो जाएगा, तो इस तरह हम जो है ओरली नहीं ले सकते। मैनी ड्रग्स आर हैव अनएक्सेप्टेबल फ्लेवर एंड मैनी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। ओके, तो ऐसे ड्रग को भी हम नहीं ले सकते। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। नो कमिंग टू सबलिंगुअल और बक्कल रूट। सबलिंगुअल रूट में हम क्या करते हैं, ड्रग को अपने टंग के नीचे रखते हैं, जबकि बक्कल रूट में हम ड्रग जो ओरल कैविटी में कहीं भी रख सकते हैं, उसको हम च्यूई कर सकते हैं, उसको शक कर सकते हैं। ओके, सबलिंगुअल रूट से जो भी ड्रग लेते हैं उसका एक्शन जो है लोकल भी हो सकता है या सिस्टेमिक होता है। लोकल एक्शन मतलब कि हम अगर ओरल कैविटी या टंग के नीचे लेते हैं तो एक्शन वहीं पे होगा। जैसे हम स्ट्रिप्सिल वगैरह जो है, जो लॉजेंज है जो हम सोर थ्रोट में लेते हैं, वो क्या करता है, लोकल एक्शन देता है। कई ऐसे लॉजेंजेज है जो हम रखते हैं अपने ओरल कैविटी में, तो उसका एक जो एक्शन होता है सिस्टेमिक एक्शन भी हो सकता है। ओके, फॉर सिस्टेमिक एक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, या आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये दो ड्रग जो हैं, ये दोनों ड्रग क्या करते हैं, एंजाइना में यूज करते हैं, और हम सबलिंगुअली रखते हैं और टंग के नीचे रखते हैं, तो उसका एक्शन सिस्टेमिक होता है। सिस्टेमिक मतलब कि एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा और फिर वो चेस्ट पेन को ट्रीट करेगा। उसी तरह निफेडिपिन एंड क्लोनिडिपिन जो होता है, ये ड्रग है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए जो हम सबलिंगुअली देते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ड्रग जो है यहाँ पर टंग के नीचे रखा है हमने, और यहाँ पर जो है अपने गम और चिक के बीच में बकल रूट से रखते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सबलिंगुअल एंड बकल रूट। So what is advantage of sublingual और बक्कल रूट? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। इस रूट से ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब ड्रग जो है जल्दी काम करता है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। इस रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का रिस्क नहीं है, मतलब ड्रग लेंगे तो वो लिवर में नहीं जाएगा, डायरेक्टली वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, इसलिए रास्ते में वो डिस्ट्रॉय कहीं नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जितना हमने डाला मैक्सिमम ड्रग जो है ब्लड में चला जाएगा और वो काम करेगा। सो जो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होता है उसका बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा अवेलेबल होगा एक्शन के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ड्रग कैन बी स्पीटेड आउट वंस डिजायर इफेक्ट इज अचीव्ड और साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। इसका ये मतलब हुआ कि जब ड्रग हम अपने सबलिंगुअली या बकल लिया और फिर कुछ समय के बाद हमको लग रहा है कि डिजायर्ड इफेक्ट हमको मिल गया, अब मेरा काम हो गया, ठीक है, तो हम उस ड्रग को स्पीट आउट कर सकते हैं, तो फेंक सकते हैं, जो कि हम और रूट में नहीं कर सकते। बट इस रूट का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम कोई भी अनपैलेटेबल या इरिटेंट ड्रग नहीं ले सकते हैं, ओके, क्योंकि वो डिसटेस्टफुल होगा। नेक्स्ट इज रेक्टल। रेक्टल रूट में वी प्लेस ड्रग इन रेक्टम थ्रू एनस। ओके, तो रेक्टम में क्या जो भी ड्रग हम प्लेस करते हैं उसका एक्शन लोकल हो सकता है या फिर सिस्टेमिक हो सकता है। लोकल एक्शन के लिए जैसे कुछ ड्रग हैं बिस्कोडाइल ग्लिसरीन, ये जो ड्रग दोनों ड्रग हैं इसका सपोजिटरी आता है। सपोजिटरी मतलब सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म अगर हम रेक्टम में डालते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है सपोजिटरी। बिस्कोडाइल और ग्लिसरीन का सपोजिटरी आता है। उसी तरह सोप वाटर जो है उसका एनीमा आता है। एनीमा मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो सोप वाटर एनीमा हम ये बिस्कोडाइल, ग्लिसरीन एंड सोप वाटर एनीमा, ये सारे ड्रग्स जो है वो काम आते हैं कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारे एक्शन लोकल है क्योंकि हमने रेक्टम में डाला और वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव किया। अब बात करें सिस्टेमिक एक्शन के लिए, तो रेक्टली अगर हम डाइजिपाम या एंडोमेथासिन या पैरासीटामोल अगर हम देते हैं तो ये जो है एब्जॉर्ब होते हैं, इसीलिए ये एक्शन जो है सिस्टेमिक है।
ये हम देख सकते हैं कि रेक्टलिक एसिड ड्रग जो है एनएस के थ्रू रेक्टम में प्लेस कर रहा है। नो एडवांटेज क्या है? रेक्टल रूट का एडवांटेज ये है कि इसमें हम अनकॉन्शियस पेशेंट को ड्रग दे सकते हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स को ड्रग दे सकते हैं, पेशेंट हैविंग नोजिया एंड वोमिटिंग उसको भी हम ड्रग दे सकते हैं। ड्रग अगर डिसटेस्टफुल या इरिटेंट है तब भी हम दे सकते हैं। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पार्टली बाईपास्ड होता है, मतलब 100% बाईपास्ड नहीं होता, 50%, ऑलमोस्ट 50% इज बाईपास्ड। सो बायो अवेलेबिलिटी जो होता है केवल 50% ही कम होता, मीन्स हाफ ऑफ द ड्रग एंटर इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ड्रग जो है ये एडवांटेज है। बट इस रूट का कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इस रूट को देना थोड़ा इनकन्वीनियंट और एम्बैरेसिंग भी हो सकता है, और रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकता है कई बार ड्रग देने से। Now coming to next category is the parenteral routes. Parenteral routes as the name suggest, इसमें क्या होगा, पार मतलब अवे, एंटेरल मतलब गट। इसमें रूट जो हम ड्रग डालते हैं वो कहीं भी ड्रग डालते हैं अदर देन जीआईटी। जीआईटी के अलावा कहीं भी अगर हम ड्रग डाल रहे हैं तो उस रूट के लिए हम टर्म यूज करते हैं पारेंटेरल। तो पारेंटेरल के अंदर बहुत सारे कैटेगरी हैं, जैसे इंजेक्शन। इंजेक्शन के अंदर फिर बहुत सारे टाइप होंगे जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फिर इंजेक्शन क्या क्या हो सकता है? इंजेक्शन इंट्रावेनस हो सकता है। इंट्रावेनस में हम क्या करते हैं, किसी भी सुपरफिशियल वेन जो कि इजीली एक्सेसिबल साइट पे होना चाहिए, जो हमारे मतलब आसानी से हम जिस वेन को एक्सेस कर सके, और वेन सुपरफिशियल वेन होना चाहिए, लाइक एंटी क्यूबिटल वेन। तो इसमें हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को या ओके। इसमें एडवांटेज है एक्शन इज मेनली सिस्टमिक, क्योंकि ड्रग डायरेक्टली जो हम ब्लड में डाल रहे हैं इसलिए एक्शन इज मेनली सिस्टमिक, सो यूजुअली लोकल एक्शन नहीं होता है। एग्जांपल्स कौन कौन से ड्रग हम इंट्रावेनसली दे सकते हैं? मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर नॉर्मल सलाइन, देन डेक्सटोज, डीएनएस, एनएस, डीएनएस, डोपामिन, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, डायजिपाम, मेनी एंटीबायोटिक्स लाइक सेफ्ट्राक्सोन. So almost all drugs given by this provide systemic action. Okay. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इंटीक्यूबिटल वेन में हम कैसे आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं। नो एडवांटेज। सो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ इंट्रावेनस रूट? इंट्रावेनस रूट का एडवांटेज ये है कि ऑनसेट क्विक होता है, जैसे हम ड्रग डाले तुरंत ब्लड में गया और एक्शन शुरू हो जाता है। सो क्विकेस्ट ऑनसेट। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट इज द प्रीफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? So always in case of emergency, the preferred route or route of choice is intravenous IV. Bioavailability is 100%, means all the drug which has been administered is available for action. So because there is no first pass metabolism, क्योंकि ड्रग जो है डायरेक्टली हम वेन में डाल रहे हैं, सिस्टेमिक वेन में डाल रहे हैं, वो लीवर में नहीं जा रहा, तो बायोअवेलेबिलिटी इज 100%. ओके. कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव और पेशेंट हैविंग नोजिया एंड वोमिटिंग. सो ये एडवांटेज है, ये पेशेंट बेहोश भी है, अनकोऑपरेटिव है, या पेशेंट में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया कुछ भी हो रहा है तो हम आईवी ड्रग्स दे सकते हैं. लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ये एक एडवांटेज है यहाँ पर. जैसे कि एनएस हम कई बार 500 ml, लीटर, 2 लीटर, इसी तरह डीएनएस भी. सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड. अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड कैन बी कंट्रोल्ड. जैसे भी हमको लग रहा है कि ड्रग अब बंद करना, हम बंद कर सकते हैं. ड्रग को कम करना है, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग आईवी सेट. इवन हाईली इरिटेंट ड्रग कैन बी इंजेक्टेड आईवी. ओके. जैसे हम गट ओरली नहीं ले सकते थे, सबलिंगुअली नहीं ले सकते थे, तो यहाँ पे हम हाईली इरिटेंट ड्रग कैन बी गिवन आईवी, क्योंकि वेन के पास कोई नर्व सप्लाई नहीं होते, तो वो सेंस नहीं कर सकता इरिटेशन. नो डिसएडवांटेज. आईवी रूट का डिसएडवांटेज क्या है? ये स्ट्रिक्ट, ये प्रॉब्लम है कि इसमें हमको एसेप्टिक कंडीशंस चाहिए, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है. पेशेंट हैज टू डिपेंडेंट अपॉन हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर इंजेक्शन. इंजेक्शन के लिए पेशेंट को नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिक्स पे डिपेंड होना पड़ता है. इंजेक्शन इज पेनफुल. रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म. अगर कई बार इंजेक्शन में हवा, एयर कहीं भी रह गया, एयर ड्रॉप रह गया, तो वो इंजेक्ट हो जाएगा, तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है. ओके. एक्वस सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड आईवी, ओनली एक्वस सॉल्यूशन. माइंडेड सस्पेंशन या ऑयली प्रिपरेशन हम आईवी नहीं दे सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, जिसमें हम इंजेक्शन देते हैं
या नेक्रोसिस अराउंड द साइट ऑफ, जहाँ पर भी हम इंजेक्शन देंगे उसके आसपास के टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है अगर प्रॉपरली हम इंजेक्ट नहीं किए, या जो भी इंजेक्ट किए वो वापस से वो एक्स्ट्रा वेजेट हो गया, मतलब वेन से बाहर आ गया और अराउंड द टिश्यू फैल गया। नेक्स्ट रूट इज इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर रूट एज द नेम सजेस्ट हम किसी न किसी मसल में डालते हैं। तो प्रिफर्ड मसल कौन सा? डेल्टॉइड है, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड देन रेक्टस फ्यूमोरिस। तो डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड रेक्टस फ्यूमोरिस जो कि थाई में होता है, और ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है हमारे बैक ऑफ द हिप पे होता है। मसल इज लेस रिचली सप्लाइड। ओके, तो इसके पास जो होता है नर्व सप्लाई मसल के पास थोड़ा कम होता है, बट वास्कुलर सप्लाई ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आईएम इंजेक्शन थोड़ा कम पेनफुल होता है अगर हम सबक्यूटेनियस से कंपेयर करें तो। ओके, तो आईएम इंजेक्शन इज लेस पेनफुल देन सबक्यूटेनियस, बट इसके पास वास्कुलर सप्लाई ज़्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है फास्ट होता है कंपेयर टू सबक्यूटेनियस। Action is mainly systemic, so there is no local action but can be there. Okay, so usually the action is systemic. Many drugs are, examples are many drugs like antibiotics, iron dextran which is parenteral iron, and many hormones can be given IM. Apart from that, many vaccines can also be given intramuscularly IM, like DPT, DT, PCV, JE, pentavalent vaccine, etc. These all vaccines can be given IM. So this is image showing how we give the intramuscular injection in deltoid muscle. Okay. So what is advantage of IM injection? Absorption is predictable, okay, and faster when we compare with the subcutaneous. Depot preparation can be injected by this method. Depot preparation means it is the large dose of any drug, oily solution or aqueous suspension. Okay, तो वो जब हम देंगे IM, तो वो जो लास्ट डोज है वो मसल के अंदर परा हुआ रहेगा और धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करता है, इसलिए वो लंबे समय तक ड्रग जो है काम करता है। सो ये एडवांटेज है कि हम डिपो प्रिपरेशन दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। डिसएडवांटेज क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एसेप्टिक कंडीशन, यहाँ भी एसेप्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है। टिश्यू डैमेज एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जैसे हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। रिस्क ऑफ नर्व डैमेज, अगर जहाँ पर हम इंजेक्ट कर रहे हैं उस मसल के आसपास कोई अगर नर्व है तो वो नर्व डैमेज हो सकता है। कई बार एक्सीडेंटली जो है हम मसल में देना चाह रहे हैं इंजेक्शन, बट कोई ब्लड वेसल में इंजेक्ट हो जाता है, तो इसलिए हमें प्रिकॉशंस रखना होता है कि जब भी हम IM इंजेक्शन दे रहे हैं तो पहले पुश करने से पहले चेक करते हैं, अगर हमारे निडल या सिरिंज में ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब हम गलत जगह पर चले गए, ब्लड हमारा इंजेक्शन जो है वो किसी ब्लड वेसल्स में हो गया तो हम साइड चेंज कर देते हैं। तो ये रिस्क है एक्सीडेंटल इंजेक्शन इनटू ब्लड वेसल्स। देन इसमें हम केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही इंजेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 ml ऑफ ड्रग ही हम इंजेक्ट कर सकते हैं इस रूट से। नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या होता है, हम ड्रग को अपने स्किन के नीचे इंजेक्ट करते हैं, बीनीथ द स्किन। ओके, सो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है जहाँ पर हम इंजेक्ट करें वो नर्व से सप्लाई, काफ़ी नर्व सप्लाई होता है, इट इज रिचली सप्लाई बाय नर्व। सो यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि हम इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज नर्व को इरिटेट करेगा और हमें पेन फील हो। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है वो थोड़ा पेनफुल, ज़्यादा पेनफुल होता है कंपेयर टू इंट्रामस्कुलर। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? और अनदर थिंग इज दैट कि इसमें एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है इंट्रामस्कुलर, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई थोड़ा पुअर होता है। सबक्यूटेनियस में नर्व सप्लाई रिच होता है और ब्लड सप्लाई जो होता है पुअर होता है। तो एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो फॉर लोकल इंजेक्शन जो होते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं जैसे लिग्नोकेन, और फॉर सिस्टेमिक एक्शन के लिए हम इंसुलिन यूज करते हैं। इंसुलिन जो हम डायबिटीज मेलाइटिस के लिए यूज करते हैं वो हम क्या देते हैं, सबक्यूटेनियसली देते हैं, और उसका एक्शन क्या है, सिस्टेमिक एक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्लड शुगर कम करता है। मैनी वैक्सीन्स लाइक मीजल्स, MMR, MR, वेरिसेला, ये वैक्सीन्स भी हम सबक्यूटेनियस देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए पहले हम जहाँ पर भी इंजेक्शन देना है उसका एक स्किन को फोल्ड पिंच करते हैं बाय होल्डिंग दिस स्किन फोल्ड बिटवीन आवर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। तो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में एक स्किन फोल्ड बनाते हैं और इंजेक्शन जो सबक्यूटेनियसली देते हैं उस स्किन फोल्ड में देते हैं।
एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि एब्जॉर्प्शन इसमें स्लो होता है बट प्रोलॉन्ग्ड होता है। स्लो होगा तो वो धीरे धीरे रिलीज होगा, तो एक्शन जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। इसमें भी हम डिपो या इम्प्लांट इंजेक्शन दे सकते हैं। डिपो की हमने बात की थी, इंट्रामस्कुलरली भी हम डिपो इंजेक्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे इम्प्लांट्स का मतलब है इम्प्लांट इज एनी डिवाइस विच कंटेन्स ड्रग। ओके, डिपो इज सिंपली ड्रग्स इन हाई डोज और इम्प्लांट इज एनी डिवाइस कंटेनिंग ड्रग। तो हम डिपो और इम्प्लांट्स दोनों सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी गिवन, ये पेनफुल होगा। और यहाँ तो और भी स्मॉलर वॉल्यूम जो है इंजेक्शन वो और कम हो जाता है। सो ओनली मैक्सिमम 1 ml ऑफ ड्रग कैन बी इंजेक्टेड subcutaneously. So the same thing, depot preparation and implant. So depot preparation is drug containing high dose of and injected IM and subcutaneous, while implant is a device containing drug. Now coming to intradermal. Next route is intradermal. Intradermal में क्या करते हैं? ड्रग को हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं, नॉट बीनीथ द स्किन. ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन, ओके, somewhere in the dermal layer. Okay, so by forming a bleb, here we can say this is a bleb. जब भी हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो एक ये ब्लेब फॉर्मेशन होता है जो कि कंफर्म करता है कि जो इंजेक्शन है वो इंट्राडर्मल ही है। अदरवाइज अगर ये ब्लेब फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब है इंजेक्शन डीप चला गया है और वो हो सकता है सबक्यूटेनियस हो गया। तो दिस ब्लेब फॉर्मेशन इज कन्फर्मेशन ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन। कुछ एग्जाम्पल्स जो हम इंट्राडर्मली देते हैं, बीसीजी वैक्सीन जो कि टीबी के लिए होता है वो देते हैं। मैंटू टेस्ट टीबी के लिए स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, मतलब टीबी को अगर डायग्नोज करना है फील्ड में कम्युनिटी में जाके तो उसके लिए मैंटू टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये टीबी के डायग्नोसिस के लिए। हाइपर सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी हम इंट्राडर्मली करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन इंजेक्शन किसी को देना है या सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन देना है। तो कोई भी चीज़ ड्रग्स का हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि वो उस पेशेंट के लिए वो पेशेंट उस ड्रग के लिए सेंसिटिव है कि नहीं, ये चेक करने के लिए पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वो ड्रग जो है उस पेशेंट को इंट्राडर्मली देते हैं और फिर कुछ देर के बाद देखते हैं कि कोई अर्टिकेरियल रैशेज तो नहीं हो रहा। अगर रैशेज हो रहा है तो हम समझते हैं कि वो पेशेंट जो सेंसिटिव है तो वो ड्रग नहीं देना, अदरवाइज वो ड्रग हम दे सकते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए हम इंट्राडर्मल रूट चूज करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि ड्रग को किस रूट में हमारे सिरिंज और इंजेक्शन का सिरिंज और नीडल का एंगल कितना हो रहा। हम देख सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट में जो हमारे इंजेक्शन सिरिंज एंड नीडल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सबक्यूटेनियस में जो एंगल होता है वो 45 होता है। इंट्रावेनस में वो अराउंड 25 होता है, जबकि इंट्राडर्मल रूट में वो अराउंड 10 to 15 है। और हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि हम जो सिरिंज होता है उसको किस तरह होल्ड करते हैं। इंट्रामस्कुलर में हम पेन लाइक होल्ड करते हैं। सबक्यूटेनियस में हम देख सकते हैं कि इसको 4 फिंगर जो है वो हम सिरिंज के नीचे रखते हैं और थंब जो है सिरिंज के ऊपर रखते हैं। इंट्रावेनस रूट में हम देख सकते हैं सेम उसी तरह से 4 फिंगर नीचे और थंब ऊपर रखते हैं, जबकि इंट्राडर्मल रूट में ऑल द फिंगर्स जो है वो सिरिंज के ऊपर ही, क्योंकि यहाँ एंगल काफ़ी छोटा होता है। इंट्राथेकल और इंट्रास्पाइनल, यहाँ पे इंजेक्ट ड्रग जो है वो हम सब एरिकनॉइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं इन बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल स्पेस। तो इंटरवर्टिब्रल स्पेस से होते हुए हम निडल को सब एरिकनॉइड स्पेस में ले जाते हैं और फिर ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं। जो ड्रग है उसके पास लोकल एक्शन भी हो सकता है, सिस्टेमिक एक्शन भी हो सकता है। लोकल एक्शन का एग्जांपल है जैसे लिग्नोकिन देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो है वो एक एग्जांपल है लोकल एक्शन ऑफ ड्रग। ओके, सिस्टेमिक एक्शन में अगर हम ड्रग दे रहे हैं और इन सब एरिकनॉइड स्पेस, बट वो एक्शन जो है क्या है सिस्टेमिक। ओके, जैसे एग्जांपल है एंटीबायोटिक। कई बार एंटीबायोटिक हम क्या करते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हमको मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट मिलता है। इंट्राथेकल रूट का एडवांटेज क्या है कि इस रूट में ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्लड CSF बैरियर जो है वो बाईपास हो जाता है, मतलब जो ड्रग है वो डायरेक्टली जो है CSF में चला जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड CSF बैरियर। ओके, देन ड्रग्स डायरेक्टली एक्ट ऑन मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो इसमें हम मेनिंजेस का इन्फेक्शन ट्रीट कर सकते हैं और स्पाइनल का जो है उसमें लोकल एनेस्थेटिक एक्शन अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इंट्राथेकल का? इंट्राथेकल का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें
अगेन हमको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस चाहिए, अदरवाइज यहाँ भी इन्फेक्शन का रिस्क है। और जो भी ये स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसको एक्सपर्टीज होना चाहिए इंजेक्शन एनेस्थीसिया देने का, मतलब इंट्राथेकली इंजेक्ट करने का। ये प्रोसीजर पेनफुल है, ओके। और इसके भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। यहाँ पे हम इंजेक्शन जो है 2 वर्टिब्रा के बीच से होके इंजेक्शन देते हैं, ओके, और सबरेक्टल स्पेस में इंजेक्शन को रीच करते हैं। नेक्स्ट इज एपिड्यूरल। यहाँ पे हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में थ्रू अगेन द इंटरवर्टिब्रल स्पेस, 2 वर्टिब्रा के बीच में होके इंजेक्शन जो सिरिंज है, सॉरी जो नीडल है वो पियर्स करता है और अल्टीमेटली एपिड्यूरल स्पेस में जाता है। ये मेनली जो प्रोवाइड करता है लोकल एक्शन यानी कि नर्व ब्लॉक। अगेन यहाँ पे हम जो ड्रग देते हैं वो लिग्नोकेन इंजेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो एनेस्थीसिया मिलता है उसको बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। जो प्रीवियस वाले कैटेगरी में था इंट्रास्पाइनल में, उसमें क्या था, उसमें था स्पाइनल एनेस्थीसिया, और यहाँ पे है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें कैनुला की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम इमेज से समझ सकते हैं कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है इसमें जो इंजेक्शन है वो थोड़ा डीपर जा रहा है, ओके। ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में इंजेक्शन जो थोड़ा सुपरफिशियली बाहर ही रह गया, ओके। सो इन स्पाइनल एनेस्थीसिया इट इज डीपर एंड इस एपिड्यूरल इज स्लाइटली सुपरफिशियल। नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर में क्या होता है, हम ड्रग जो इंजेक्ट करते हैं जॉइंट स्पेस। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये नी जॉइंट्स है, तो यहाँ जॉइंट स्पेस में हम इंजेक्शन दे रहे हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड का देते हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन देते हैं जब किसी पेशेंट को जॉइंट पेन हो रहा है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर दूसरा कोई डिजीज कंडीशन हुआ है तो हम उसमें दे सकते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज इंट्रा आर्टेरियल। तो इसमें जो है ड्रग हम इंजेक्ट करते हैं किसी आर्टरी में, और यूजुअली जो एक्शन होता है वो लोकल एक्शन होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो कि कोरोनरी आर्टरी या फिर सेरेब्रल आर्टरी को ब्लॉकेज को देखने के लिए यूज कर रहे हैं, ओके। तो इंट्राआर्टेरियल इंजेक्शन जो यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कोई रेडियो ओपेक डाई देते हैं, और वो डाई से हमको हेल्प मिलता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। जैसे किसी को हार्ट फेलियर हुआ और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, या किसी को स्ट्रोक हुआ है और सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉकेज है, तो वो हम डाई डाल के चेक कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ पे ब्लॉकेज है, ओके। तो इस तरह से हम इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रा पेरिटोनियल। इंट्रा पेरिटोनियल में क्या है कि इसमें जो ड्रग है वो ड्रग हम पेरिटोनियल कैविटी में देते हैं। कई बार पेशेंट्स को जो जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स को, जैसे कि पॉइजनिंग के केस में या रीनल फेलियर के केस में हमको पेरिटोनियल डायलिसिस करना रहता है, ओके। तो हम वहाँ पे ये इंट्रापेरिटोनियल रूट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंट्रापेरिटोनियल रूट एनिमल एक्सपेरिमेंट में एनिमल में ड्रग इंजेक्ट करने के लिए करते हैं। इंट्राकार्डियक, इसमें जो है ड्रग हार्ट के मसल में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के लिए हमें लॉन्ग नीडल की ज़रूरत होती है, और यूजुअली जो साइट ऑफ इंजेक्शन जो होता है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू स्टर्नम इंजेक्ट करते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि एड्रेनालिन को हम इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्राकार्डियक, मतलब हार्ट के मसल में, और पर्टिकुलर जब सडन कार्डियक अरेस्ट है और हार्ट बीट नहीं कर रहा है तो हम हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए ये रूट प्रीफर कर सकते हैं। इंट्रामेडुलरी, इंट्रामेडुलरी में क्या होता है, मेडुलरी कैविटी यानी कि मसल्स बोन मैरो में जो है ड्रग इंजेक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली टिबिया या स्टर्नम के बोन मैरो में हम जो है ड्रग इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने में भी हम ये रूट प्रीफर करते हैं। कई बार आईवी फ्लूइड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, खास करके बच्चों में, जब बच्चे शॉक में है और कोई वेन नहीं मिल रहा हमें, ओके। तो इस केस में हम ये रूट प्रीफर कर सकते हैं, ओके। सो पहला कैटेगरी पैरेंटेरल में पहला कैटेगरी इंजेक्शन था। दूसरा कैटेगरी ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल में क्या होता है, इसमें जो हम ड्रग देते हैं वो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, बट ये एक्शन यूजुअली सिस्टेमिक होता है। ड्रग जो है स्किन को क्रॉस करके वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से फिर वो अपना जहाँ साइट, जिस साइट पे उसको एक्शन करना है वो साइट पे एक्शन करता है। ट्रांसडर्मल रूट के लिए हमारे पास एक ट्रांसडर्मल पैच होता है। पैच यूजुअली जो होता है वो हम अप्लाई करते हैं, ओके।
उस पैच में ड्रग रहता है। तो ट्रांसडर्मल पैच जो है बहुत सारे ड्रग का अवेलेबल है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन का अवेलेबल है जो यूजुअली हम चेस्ट पेन या एंजाइना में यूज करते हैं। स्कोपोलामाइन या हायोसिन का ट्रांसडर्मल पैच अवेलेबल है जो हम मोशन सिकनेस में करते हैं। ओके, जब हम जर्नी करते हैं अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो ये पैच लगा सकते हैं। जैसे निकोटिन, किसी को अगर स्मोकिंग की आदत पड़ गई है और निकोटिन बंद करना, उसको निकोटिन का ट्रांसडर्मल पैच हम लगा सकते हैं। एडवांटेज ये है कि ये ट्रांसडर्मल पैच जो लंबे समय तक दवा काम करता है। ओके, और ये लीवर का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो बाईपास कर जाता है, जिससे जो है डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपियर होता है। बट डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पर हम ट्रांसडर्मल पैच लगाते हैं वो वहाँ पर कई बार लोकल इरिटेशन होता है। नेक्स्ट इज इनहेलेशनल रूट। तो इनहेलेशनल रूट में हम देखते हैं कि ड्रग जो यूजुअली होता है वो गैसियस फॉर्म और एरोसोल फॉर्म में होता है, और वो हम नोज या फिर माउथ, सॉरी यहाँ और होगा, दिस शुड बी और, ओके, नोज और माउथ से हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। एग्जाम्पल्स, ये इनहेलेशनल रूट से जो भी ड्रग देते हैं उसका एक्शन लोकल भी हो सकता है और उसका एक्शन जो है सिस्टेमिक भी हो सकता है। ओके, तो लोकल एक्शन जैसे कि हम अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है, साल्बुटामोल या फिर स्टेरॉयड बुटासोनाइड दे रहे हैं यूजिंग एक डिवाइस जिसके इनहेलर बोलते हैं, मीटर डोज इनहेलर, या फिर नेबुलाइजेशन कर रहे हैं नेबुलाइजर के लिए, तो ये सब जो है लोकल एक्शन है। ओके, सिस्टेमिक एक्शन के लिए जैसे हम किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर कोई जनरल एनेस्थेटिक दे रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं पेशेंट को, तो वो क्या है, इनहेलेशनल रूट है फॉर सिस्टेमिक एक्शन। इनहेलेशनल रूट का एडवांटेज क्या है कि ये ऑनसेट क्विक होता है, क्योंकि जो लंग्स जाता है वो लंग्स में जाता है और लंग्स का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, सरफेस एरिया। डिसएडवांटेज ये है कि एयरवेज इरिटेशन होता है, जिससे एयरवेज में सेक्रेशन बढ़ जाता है और कई बार ये जो कफ को प्रेसिपिटेट कर सकता है। नेक्स्ट इज टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट के अंदर आता है कि इसमें हम ड्रग या तो स्किन या फिर किसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली एक्शन जो होता है लोकल होता है। इसके अंदर आता है डर्मल। डर्मल का मतलब ये हुआ कि ड्रग जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमारे पास पाउडर अवेलेबल होता है, क्रीम अवेलेबल होता है। सो सॉलिड डोसेज फॉर्म लाइक पाउडर, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सेमी सॉलिड है, जेल या फिर लोशन, ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डर्मल रूट में हम स्किन के ऊपर ड्रग अप्लाई करते हैं और ये सारे ड्रग उस डोसेज फॉर्म अवेलेबल है। ओके, जिस फॉर्म में हम दे सकते हैं, तो ड्रग डोसेज फॉर्म में अवेलेबल है, ये सारे ड्रग डोसेज फॉर्म में अवेलेबल है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है, जैसे एंटीबायोटिक हम अप्लाई कर सकते हैं डर्मल टॉपिकली, जैसे बेसिट्रेसिन ऑइंटमेंट हम आता है, न्यूरोस्पोरिन पाउडर वो हम लगा सकते हैं। एंटी फंगल जैसे कैंडिड डस्टिंग पाउडर, कैंडिड लोशन, ये भी हम लगा सकते हैं डर्मली और टॉपिकली। एंटीसेप्टिक बहुत सारे जैसे बीटाडिन ऑइंटमेंट है ना, जैसे वुंड क्लीनिंग वगैरह में यूज आता है। देन एनाल्जेसिक्स जैसे वॉलिनी जेल वगैरह, ये सारे टॉपिकल और डर्मल एप्लीकेशन जो हम स्किन पर अप्लाई करते हैं। नेजल रूट, यहाँ पे क्या होता है, हम ड्रग जो होता है वो नेजल म्यूकोसा में अप्लाई करते हैं, नेजल म्यूकोसा इन नेजल कैविटी। ओके, तो नेजल म्यूकोसा में जो अप्लाई करते हैं वो ड्रग जो होता है यूजुअली ड्रॉप फॉर्म में हो सकता है या स्प्रे फॉर्म में हो सकता है। तो ये ड्रग जो है जो हम नेजली देते हैं वो लोकल एक्शन भी दे सकता है या सिस्टेमिक एक्शन भी दे सकता है। लोकल एक्शन मतलब कि ड्रग जो हम इन्हें स्प्रे करेंगे बस नाक के कैविटी में ही काम करेगा, जैसे किसी को एलर्जिक रेनाइटिस है, बार बार छींक हो रही है, तो उसमें एजिलिस्टिन या फ्लूटिकाजोन स्टेरॉयड है, ये हम दे सकते हैं। फॉर सिस्टेमिक एक्शन के लिए नेजल स्प्रे जो हम इनहेल कर रहे हैं नोज में, वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा और फिर वो जाके जहाँ पे उसको काम करना है साइट ऑफ एक्शन पे काम करे। जैसे नेफारेलिन, नेफारेलिन जो नेजल स्प्रे अवेलेबल है, ये हम तब देते हैं जब किसी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को ट्रीट करना हो। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब किसी पेशेंट को अर्ली प्यूबर्टी आ गया। डेस्मोप्रेसिन ये एक ड्रग है जो हम नेजली देते हैं, इंट्रानेजली देते हैं, नेजल स्प्रे अवेलेबल है, वो हम डायबिटीज इंसिपिडस में देते हैं। कंजक्टाइवल, इसमें क्या होता है, हम ड्रग को ऑइंटमेंट या ड्रॉप के फॉर्म में कंजक्टाइवल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे कि न्यूरोस्पोरिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, मॉक्सिफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, ये सारे जो ड्रग अवेलेबल है जो कंजक्टाइवल एप्लीकेशन करते हैं इसका। वेजाइनल, यहाँ पे क्या होता है, ड्रग जो हम इंजेक्ट करते हैं वो इंट्रावेजाइनली यानी वेजाइना के अंदर जो इसको प्लेस करते हैं, और वेजाइना के अंदर अगर सॉलिड डोसेज फॉर्म प्लेस करते हैं तो उसके लिए टर्म जो यूज होता है उसको पेसरी बोलते हैं। तो पेसरी हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कैंडिड जिसमें क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल दवा है, वो एंटी फंगल दवा का पेसरी आता है। ओके, उसी तरह मेट्रोनिडाजोल का भी पेसरी आता है जो हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।